तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पर। दोस्तों थोड़ा कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते अपनी वीडियो नहीं आई, लेकिन अब से अपन फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अपन रस को पढ़ रहे हैं। रस में आपने देखा कि रस क्या होते हैं, रस के परिभाषा देखी, आचार्य भरत मुनि के अनुसार देखी, और ठीक है। और इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ ने भी एक परिभाषा दी है कि वाक्यम रसात्मकं काव्यम, ठीक है, जो कि अपन काव्य में अच्छी तरह देखेंगे। हालांकि मैंने अलंकार में उसको बताया था, ठीक है। और रस के अंग अपने देखे, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव। इसके देखे कि विभाव क्या होता है, इसमें भी दो होते हैं, आलम्बन, उद्दीपन, फिर विषय, आश्रय। ये सब अपन बड़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इनकी वीडियो आप देख लेना अगर ना देखेंगे तो। रस के भेद चल रहे हैं अपने। रस के भेद में अपना श्रृंगार रस हो गया है। श्रृंगार रस में अपन ने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों को पढ़ लिया, ठीक है। हास्य रस पढ़ चुके, करुण रस पढ़ चुके, और आज जो अपना रस है वो है वीर रस। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीर रस को। चलिए, क्या है कि काव्य में जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जिससे मन में उत्साह क्या होता है, जोश का संचार हो, वहाँ वीर रस होता है। दोस्तों मैंने आपको जब श्रृंगार रस पढ़ाया था तब बताया था, एक श्रृंगार रस की परिभाषा बताई थी, और उसमें मैंने बताया था कि वो परिभाषा सभी के लिए कॉमन है। वहाँ पर चेंज कहाँ करना है, केवल उसका स्थायी भाव बदलना है और रस का नाम बदलना है। इन दो चीज़ों को बदलकर हम उसी परिभाषा को लिख सकते हैं। ये थोड़ा अलग परिभाषा है, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं आता तो वो यूनिक है, वो तो उसको तो सब लिखते ही हैं, लेकिन कुछ अलग लिखें, इसलिए मैंने यहाँ पर ये परिभाषा ऐड की है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, उत्साह का संचार हो। याद रखना कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वीर रस में और कौन से में, रौद्र रस में, ठीक है। रौद्र कौन सा होता है, क्रोध। जब क्रोध बस हम कोई बात करते हैं तो वहाँ तो रौद्र रस होता है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन वीर रस क्या है, उत्साह है, ये क्रोध नहीं है। दोनों में अंतर होता है। क्रोध कब आता है, जब मान लीजिए कि कोई हमसे कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, कोई, या फिर हमारे साथ अभद्र व्यवहार करे, या फिर कोई हमारा कुछ चुरा ले, छीन ले। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, हमें क्रोध आता है। लेकिन उत्साह क्या होता है, उत्साह का संचार होता है। ये तो एक अच्छा भाव है उत्साह, ठीक है। कुछ करने की जिज्ञासा होती है, जो इच्छा होती है, वही उत्साह है। क्योंकि हम जब एग्जाम्पल देखते हैं तो उनमें कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन मैं भी दोनों को अच्छे से क्लियर करूँगा कि वीर रस और रौद्र रस में अंतर क्या है, क्यों इन दोनों अलग हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीर रस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है युद्ध वीर, ठीक है। दूसरा होता है दानवीर, तीसरा होता है दयावीर, और चौथा होता है धर्मवीर, ठीक है। ये 4 वेद हैं, इनको ध्यान से समझो। हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं दोनों, वो लिए हैं युद्ध वीर से, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वीर रस का मतलब तो केवल जब युद्ध करने के लिए जाते हैं या लड़ाई की बात हो तभी वीर रस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसके 4 वेद हैं। हम केवल अभी तक युद्ध वीर को पढ़ते आए हैं, इसलिए ऐसी भावना हमारे मन में है कि केवल लड़ने, युद्ध करने के लिए ही वीर रस आता है। इसके अलावा भी धर्मवीर होता है, दानवीर होता है, दयावीर होता है। मैं तीनों को समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम युद्धवीर को समझते हैं। ये एग्जाम्पल जो दिए हैं वो युद्धवीर के ही हैं। देखो, बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप सब जानते हो कि जब हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा ये लिखी गई है ये पंक्तियाँ, तो जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमारे मन में उत्साह का संचार होता है, यानी लड़ने की, युद्ध करने की इच्छा जागृत होती है। क्यों? क्योंकि ये पंक्तियाँ हैं ही ऐसी जो हमारे मन को उत्साहित कर देती हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा है, युद्ध वीर है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध का वर्णन है। तो ये कौन सा है, युद्ध वीर है, ठीक है। अब दूसरा है, जब दहक उठा सीमांत, पुकारा माने शीश चढ़ाने को, नौजवान लहू तब तड़प उठा, हंसते हंसते बले बले जाने को। अब इसको देखिए, दहक उठा यानी एक ज्वाला रूपी जलने लगी, एक सीमांत क्या होता है, सीमा पर यानी बॉर्डर पर।
पुकारा माने शीश चढ़ाने को। माँ किसे बोलते हैं हम? धरती माँ को। यहाँ पर जो माँ है उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? धरती माँ के लिए, धरती माँ। तो यहाँ पर बोला है जब दहक उठा सीमांत, जब सीमा यानी बॉर्डर पर ज्वाला भड़क रही हो, यानी युद्ध की स्थिति पनप रही हो, तब पुकारा माने शीश चढ़ाने को, तब धरती माँ ये पुकार लगाती है कि आओ और अपनी धरती मातृभूमि की रक्षा करो। ठीक है। नौजवान लहू तब तड़प उठा, नौजवान यानी युवा, अब हम युवा हैं। ठीक है। जो सैनिक होते हैं वो भी युवा हैं, उनको वैसे भी नौजवान बोलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर नौजवान का केवल सैनिकों के लिए प्रयोग नहीं है, ये सभी युवा वर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बताया गया नौजवान लहू तड़प उठा, यानी जो लहू क्या होता है? खून। हमारा जो कहते हैं ना खून खौलने लगा, तो खून खौल उठा, तड़प उठा। किसके लिए? कि हम सीमा पर जाएं, बॉर्डर पर जाएं, हंसते हंसते बले बले जाने को, और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, यानी अपना बलिदान कर दें उसकी रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में, धरती की रक्षा में। जैसे ही आपने अपन सब लोग जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, उन्होंने भी हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। क्यों? केवल अपनी धरती माँ मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो वो भी तो नौजवान थे। तो यही बात है यहाँ पर, जब दहक उठा सीमांत यानी बॉर्डर पर ऐसी स्थिति बने जैसे अभी युद्ध की स्थिति चल रही है। हालांकि युद्ध हुआ नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी बन रही है भारत और चाइना के बीच। ठीक है। तो ऐसे में हमसे ये उम्मीद की जाती है कि कभी देश पर ऐसा संकट आए, मातृभूमि पर, धरती पर ऐसा संकट आए, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा तत्पर रहें अपनी मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने के लिए, यानी अपना बलिदान देने के लिए। क्योंकि हमारा जो खून है वो अभी नया खून है, इसमें उबाल आता है। यानी बहुत ही, जब कोई दुश्मन हमारी मातृभूमि के प्रति कुछ ऐसी मंशा रखता है या फिर उस पर कब्जा करने की मंशा रखता है, तो हमारा खून खौल उठता है और हंसते हंसते बले बल जाने को हम हंसते हंसते बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो उम्मीद है वो हमसे रखी जाती है। तो यहाँ पर दोनों स्थितियाँ वीर युद्ध की हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा युद्ध वीर है। ठीक है। यहाँ पर जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो मन में उत्साह आता है कि युद्ध करने का, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए युद्ध करने का। ठीक है। लेकिन वहीं यदि मैं बात करूँ कि शब्द आ जाए कौन सा? दयावीर। तो दयावीर क्या होता है? दयावीर वो होता है जिसके मन में उत्साह होता है दूसरों के प्रति दया का, यानी जो दया करने के लिए तत्पर रहता है। दया से मतलब वो पशु पक्षियों के प्रति दया हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो उनका शिकार करते हैं, लेकिन वहीं कुछ संगठन, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके प्रति दया भाव रखते हैं और उसका विरोध करते हैं, तो वो दया है। ठीक है। कुछ गरीबों के लिए अच्छा कार्य करते हैं, उनको दुख को देखकर उनको भी पीड़ा होती है, तो उनके दुख से निकालने का, उन जो संकट में उनसे निकालने का कार्य करते हैं, वो दया है। तो ये कौन सा उत्साह होता है? दयावीर वाला। ठीक है। वो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी के प्रति मन में दया आती है, तो वो भी तो अंदर से एक उत्साह है। तो इसलिए ये कौन सा है? दयावीर है। यदि बात आए दानवीर की, तो जो दान पुण्य का काम करते हैं, दान किसके लिए? जो इसके योग्य है। ठीक है। यानी जिसे दान की आवश्यकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। मान लीजिए कोई भिखारी है जिसके हाथ पैर नहीं है या फिर वो कार्य करने में सक्षम है, तो उसको दान दो क्योंकि वो इसके योग्य है। उससे तो ये क्या है? दान देना ये हमारे मन की इच्छा है, मन का उत्साह है, इसलिए यहाँ कौन सा है? दानवीर है। इसी प्रकार एक और आता है कौन सा? धर्मवीर। यानी जब जब अधर्म बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उस अधर्म के अंधेरे को मिटाने के लिए धर्म का संचार करते हैं। ये क्या? ये भी तो उत्साह है, धर्म को प्रोत्साहित करना, ये मन अंदर से उत्साह आता है। तो ये कौन सा है? धर्मवीर है। तो ये याद रखना कि वीर रस के 4 भेद हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं वो युद्ध वीर पढ़ते हैं, लेकिन इसके 3 और हैं, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। तो याद रहेगा। अब अगला चलते हैं अपन, कौन सा है? रौद्र रस। देखो रौद्र रस में क्या होता है? रौद्र रस में क्रोध आता है, यानी गुस्सा। वे परिस्थितियाँ जिनसे मन में क्रोध उत्पन्न हो, यानी गुस्सा उत्पन्न हो, तो वो कौन सा है? वो रौद्र रस है। और वो अभी कौन सा था? वीर रस में उत्साह था। उत्साह कैसा होता है कि हम, वो दया का उत्साह हो सकता है, वो दान का उत्साह हो सकता है, वो धर्म का उत्साह हो सकता है, और वो युद्ध का उत्साह हो सकता है। लेकिन रौद्र रस में क्या होगा? क्रोध आएगा। और क्रोध हमेशा कैसा होता है? युद्ध के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए विनाशकारी होता है। हम अक्सर बचपन से पढ़ते आए हैं कि क्रोध
इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। वो क्यों है? क्योंकि क्रोध में हम बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर ये भूल कर है, वो छोटा की मात्रा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान देना। यानी कि आपको पता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जब अर्जुन के सामने उन्होंने देखा कि मेरे गुरु और मेरे भाई बंधु युद्ध के लिए आए हैं, तो उनका मन कैसा हो गया? विचलित हो गया। और अर्जुन बोलने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, यानी युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि सामने कौन है? मेरे गुरुजन हैं, मेरे परिवारजन हैं। ये सब बातें वो बोलने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ये तो धर्म युद्ध है, ये तो आपका कर्तव्य है युद्ध करना। तब श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता का उपदेश दिया। आप सब इस बात से भली भांति अवगत होंगे कि गीता का उपदेश दिया और उसमें बताया कि आत्मा ना तो मरती है, कभी नहीं मरती, केवल वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती, ऐसे कुछ वचन कहे। फिर उनको याद दिलाया, इन वचनों के अलावा कुछ याद दिलाया। क्या याद दिलाया? याद रखना, अर्जुन को याद दिलाया कि इन्हीं कौरवों ने द्रौपदी चीरहरण किया था। ठीक है, इन्हीं कौरवों ने क्या किया था? लाक्षागृह की घटना हुई थी। लाक्षागृह आप जानते हो, जब ये भ्रमण के लिए गए थे वन में, वहीं रहने लगे थे, तो जिस गृह में ये रह रहे थे उसमें आग लगवा दी थी। किसने? दुर्योधन ने। तो वो कौन सी है? लाक्षागृह की घटना। ऐसे कई कृत्य और हुए, जैसे इनको 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष अज्ञातवास यानी दूसरे राज्य में रहकर इनको काटना पड़ा। तो इस प्रकार के कई घटनाएं इनको याद दिलाई गई कि कौरवों ने आपके साथ क्या क्या किया है और आप उनके प्रति क्या भाव रख रहे हो कि मेरे परिजन हैं, आप उनके प्रति दया भाव रख रहे हो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और आपको धर्म के लिए लड़ना है। तो ये सब जब बातें अर्जुन को याद आईं तो अर्जुन को क्या हुआ? क्रोध आने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन क्रोध से जलने लगे, यानी बहुत एकदम बोलते हैं ना लाल पीला होना, उस प्रकार का क्रोध आ गया। और उन्होंने सब शोक अपना भूलकर, पहले वो शोक कर रहे थे किस बात का? कि यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो इनके प्राण चले जाएंगे, यानी ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उस बात का शोक था, लेकिन उन्होंने वो सब शोक भुलाकर और इन घटनाओं को याद करके क्या हुआ? करतल युगल मलने लगे, यानी हाथों को मलते हुए और अपने अस्त्र शस्त्र सजाने लग गए। यानी अपने अस्त्र जो भी थे उनके पास वो उठा लिए, तीर कमान उठा लिए। तो ये क्या है? क्रोध आया है उनको। क्रोध एक्चुअली आया नहीं है, दिलाया गया है। किसके द्वारा? श्री कृष्ण के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्रोध है ये तो क्या है? स्थायी भाव है। इसके अलावा आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये सब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि स्थायी भाव को जगाने का जो कारण होता है वो क्या होता है? विभाव। स्थायी भाव को जगाने के कारण कौन से हैं? स्थायी भाव को जगाने के कारण हैं कि स्वयं, पहली बात तो वो युद्ध भूमि में ही खड़े हैं तो क्रोध आना लाजमी है। दूसरी बात, उनको वो बातें याद दिलाना, श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश देना। तो ये सब क्या? ये विभाव है। इसमें आलम्बन और उद्दीपन आता है। आलम्बन में मैंने बताया था आश्रय और विषय। आश्रय कौन है? अर्जुन, जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हो। और विषय क्या है? विषय है जिसके कारण उत्पन्न हो ये सब बातें। ठीक है। उद्दीपन, जो इन क्रोध को और ज़्यादा बढ़ा दें। जब श्री कृष्ण ने और ज़्यादा बातें बताई उनको, और ज़्यादा घटनाएं सुनाई, तो वो जो क्रोध का जो संचार था, जो वेग था, वो और बढ़ गया। तो वो सब क्या है? उद्दीपन है। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? यहाँ पर अनुभाव होता है, मैंने बताया, शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक चेष्टाएं। यानी कि जब श्री कृष्ण को क्रोध आया, उनकी आंखें लाल पीली हो गई, तो उन्होंने अपने हाथों को मलना स्टार्ट किया और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर एकदम खड़े हो गए युद्ध भूमि में। तो ये सब क्या है? उन्होंने शारीरिक क्रिया की। तो यही सब तो अनुभाव है। ठीक है, तो याद रखना ये सब। अगला है लोक त्यों जारों, सातों सागर सुखाए डारों, गिरन डहाए डारों, भूमि उल्टाऊं मैं। अब समझिए इसको। आपको पता होगा कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब कौन कौन गया था सीता स्वयंवर में? अपने गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। और एक मिनट, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वो कहाँ पर गए? सीता स्वयंवर में गए। कौन? राम और लक्ष्मण दोनों। ठीक है। अब जब सब योद्धा जो उस धनुष को उठा नहीं पाए,
तो क्या हुआ, जो राजा जनक जी थे, राजा जनक, ये कौन थे, सीता जी के पिताजी, ठीक है। इनके पिताजी राजा जनक ने क्या कहा, कुछ कड़वी बातें बोली कि इतने महान महान युद्ध आए, दूर दूर से युद्ध आए, लेकिन किसी ने धनुष को उठा तक नहीं पाया, तोड़ना तो दूर की बात है। तो काय के आप योद्धा हो, काय के राजा हो, कैसे चक्रवर्ती सम्राट हो। ये सब जब बातें बोली तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आया। तो उन्होंने बोला भरी सभा में कि हे राजा जनक, लोक तिहु जारों, तिहु का मतलब क्या है, तीन। हम जानते हैं कि तीन लोक हैं धरती पर, आकाश पाताल और धरती, ठीक है, धरती आकाश पाताल, तीन लोक हैं। तीनों लोकों को जला दूं, सातों सागर यानी सात समुद्रों को सुखा दूं, गिरिन डहाए डारूं, गिरी का क्या होता है, पर्वत, और डहाए का मतलब होता है उसको गिराना, यानी पर्वत को तोड़कर गिरा दूं, भूमि उल्टाऊं मैं, और जो भूमि है, जमीन है, उसको उलट डालूं, यानी भूमि को क्या है, पलट दूं। ऐसा ही बोला ताकि जो धरती है उसको गेंद के समान हाथ में लेकर मैं फेंक दूंगा, तो ये धरती एकदम नष्ट हो जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा। इस प्रकार की बातें उन्होंने क्रोध में बोली, क्योंकि राजा जनक ने थोड़ी कड़वी बातें बोल दी थी। तो उन्होंने बोला कि आप भूल गए हो कि यहाँ पर कौन, श्री राम भी बैठे हुए हैं, और वो इतना सामर्थ्य रखते हैं कि ये धनुष क्या चीज़ है, वो तो स्वयं स्वामी हैं, ईश्वर हैं, तो ये धनुष क्या चीज़ है उनके लिए। तो इस प्रकार की बातें आपके द्वारा इस प्रकार की बातें बोलना उनका अपमान है। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या बोला कि मैं अभी, ये तो श्री राम की बात हुई, मैं खुद क्या कर सकता हूँ कि तीनों लोगों को जला सकता हूँ, सातों सागरों को सुखा सकता हूँ, और पर्वतों को नष्ट कर सकता हूँ, यानी उनको ढहा सकता हूँ, और भूमि को उलट सकता हूँ। ये सब बातें उन्होंने क्रोध में बोली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये क्रोध आया है उनको, तब ऐसी बातें बोली गई हैं। तो ये कौन सा रस है, रौद्र रस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भीभत्स रस। भीभत्स का क्या मतलब होता है, मन में घृणा उत्पन्न होता है, होना। इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। जुगुप्सा का शाब्दिक अर्थ होता है घृणा, ठीक है। घृणा मतलब जैसे हमें बदबू आती है तो हम क्या करते हैं, नाक से कोड़ते हैं, तो ये क्या है, घृणा है। जैसे आप जा रहे हो सड़क किनारे और पास में एक नाला है, ठीक है, नाले में से बदबू आ रही है, कीचड़ भरी है, तो आप कैसे करते हो, छी, और अपने मुंह पर रूमाल लगा लेते हो। ये क्या है, घृणा है। उससे घृणा होना किसी चीज़ से, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वो कौन सा रस होता है, भीभत्स रस उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखिए, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा। यहाँ तक तो ठीक है कि सड़क पर एक भिखारी पड़ा हुआ था, उसको मैंने देखा, ठीक है, देख लिया। अब क्या है, खून पीप उसके घावों से बहते देखा। अरे यहाँ पर एकदम दिमाग कैसा हो जाएगा, घृणा उत्पन्न हो जाएगी कि उसके घाव हो रहे थे उसके यहाँ, उनसे क्या बह रहा था, खून बह रहा था, पीप बह रही थी। तो ऐसी स्थिति में देख कर कैसा मन हो जाता है कि आपको घर आके खाना नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति हो जाती। तो क्या, खून पीप उसके घावों से बहते देखा, घृणा उत्पन्न हो गई यहीं। भिन भिन करती 20 मक्खी चाट रही थी, यानी उसके चारों तरफ कितनी मक्खियाँ, 20 मक्खियाँ उसको चाट रही थी, भिन्न भिन्न कर रही, क्योंकि उसके यहाँ खून पीप आ रहे थे यार। उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रही थी, यहाँ पर कोड़ी है, ठीक है, उड़ा रहा था, यानी वो मक्खियाँ एक इधर बैठती, दूसरी इधर बैठती, उनको उड़ा रहा था हाथों से, लेकिन क्या वो इतना सक्षम हो पा रहा था कि सबको उड़ा पाए, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर मक्खियाँ लिपटी हुई हैं। तो उड़ा रहा था कोड़ी जैसे काट रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसको काट रही हैं, इसलिए उसको उड़ा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब घावों पर मक्खियाँ बैठेंगी तो काटेंगी, तो जब घावों पर काट रही थी तो उसको दर्द हो रहा था, तो उनको उड़ा रहा था, दर्द के मारे सराह रहा था। इसके बाद और भी है कि निकल गया सब कोई, जिसने उसको देखा अपनी नाक सिकोड़ी, और निकल गया घृणा करता न डाली कौड़ी। यहाँ पर आगे 2 लाइन और मैं शायद लिखना भूल गया, या इसमें आया नहीं PDF में, ऐसा कुछ है। तो क्या है, यहाँ पर आगे 2 लाइन और हैं कि घृणा करता निकल गया, जिसने उसको देखा अपनी नाक सिकोड़ी, और घृणा करता निकल गया ना डाली कौड़ी, यानी कि जिसने भी उसको देखा अपनी नाक सिकोड़ी, किसी ने मुंह पर रूमाल रखा, किसी ने मुंह फेर लिया, इस प्रकार नाक सिकोड़ ली, और ना डाढ़ी कौड़ी, यानी उसके जो भिखारी है तो जाहिर सी बात है भीख मांग रहा होगा, तो भीख मांग रहा था, उसको एक कौड़ी भी किसी ने नहीं डाली, यानी एक पैसा भी उसको नहीं दिया, और घृणा करते हुए उससे निकल गया। तो ये स्थिति जब आती है तो क्या है, घृणा आती है, मन
एकदम बेचैन सा हो जाता है। तो ये क्या है, भीभत्स रस है, जुगुप्सा। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसका एक एग्जाम्पल और है कि सिर पर बैठे हो काग, आँख दो निकारत खाते, यानी एक पशु मरा पड़ा है, उसके जो सिर है उस पर एक कौआ बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, आँखों अब पशु मरा पड़ा है तो उसकी आँखों को निकाल कर खा रहा है। इतने में वहाँ एक सियार या और एक कुत्ता आ जाता है, वो उसका मांस खींच कर निकालता है। इस प्रकार की बातें उसमें भी तो घृणा बहुत आती है, ऐसी बातों को सुनकर ही घृणा आ जाती है। तो फिर देख कर क्या स्थिति होती है, तो ये क्या है, भीभत्स रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है अपना, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय यानी डर। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, भयानक यानी भय लगेगा, डर लगेगा। और जब अपन रस के अंग पढ़ रहे थे तो मैंने अक्सर जो 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक शेर वाला और एक पुराने खंडर भूत वाला, वो सब क्या था, भयानक रस का ही तो उदाहरण था। चलिए इसको अब अच्छे से पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय। अजगर तो आपने सुना होगा, अजगर वो बोलते हैं कि एक सांस में इंसान को निगल जाता है, वही अजगर। मृगराय, मृगराय कौन होता है, शेर। ठीक है, यानी कि एक राहगीर है, वो रास्ते से जा रहा है और रास्ते में क्या देखता है कि एक ओर से यानी एक तरफ से तो कौन आ जाता है, अजगर आ जाता है और दूसरी तरफ से शेर आ जाता है। अब क्या होगा आप समझ सकते हो, बिकल बटो ही बीच ही। बिकल का मतलब होता है परेशान। ठीक है, अब जैसे ही इसने देखा इन दोनों को तो बिकल हो गया यानी परेशान हो गया। बटोही बोलते हैं राहगीर को। ठीक है, किसको, राहगीर को। तो बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब आप खुद सोच सकते हो कि एक तरफ सामने अजगर है, पीछे शेर है, कहीं भाग सकते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उसको उसके भय की स्थिति क्या होगी कि उसको डर लगेगा कि अब तो अगर आगे जाता हूँ तो कौन, अजगर निकल लेगा, पीछे जाता हूँ तो शेर मार कर खाएगा, दोनों स्थिति में मरना तय है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या होता है, सोच कर ही उसे मूर्छा आ जाती है, यानी वो बेहोश हो जाता है। मूर्छा का क्या अर्थ होता है, बेहोश होना, बेहोश होकर गिर पड़ता। परियो यानी गिर जाना, तो परियो मूर्छा खाए। तो समझ में आया होगा, एक डर की स्थिति उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर अगर अपन को उद्दीपन और जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो कि अजगर ने सांस ली होगी तो उसका उद्दीपन बढ़ गया, या फिर शेर ने दहाड़ ली लगाई होगी तो उद्दीपन वो हो गया, यानी जो भय है उसका वेग बढ़ गया, तो क्या हो, वो उद्दीपन हो जाएगा सब। चलिए अगला है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई। क्या कह रहे हैं कि लंका की सेना तो कपि के, कपि यहाँ पर किसे बोला गया है, हनुमान जी को। जब आपको पता है कि जब सीता जी की सुध लेने के लिए हनुमान जी लंका गए, किसको, हिंद महासागर को पार करते हुए, तो वहाँ पर जब उनको पकड़ लिया गया, बंदी बनाया गया, उसके बाद उनकी पूंछ पर क्या किया गया कि कपड़ा और मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में कपड़े को भिगोकर लपेटा गया, किसके लिए, उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही जब आग लगा रहे तो उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और बढ़ाई और अपना एक भयंकर शरीर दिखाया, तो लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से ही कांप गई। यानी कि जैसे ही उन्होंने गर्जना की तो क्या हुआ, उनके गर्जन से ही वो कांपने लग गए, यानी उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भांप गई, यानी जैसे उन्होंने अपना भीषण दर्शन दिखाया यानी विराट रूप दिखाया तो क्या भांप गई, यानी उन्होंने कल्पना कर ली कि अब तो लंका का जो विनाश है वो सुनिश्चित है, यानी दर्शन से विनाश ही भांप गई कि लंका का विनाश अब तो सुनिश्चित है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसी स्थिति उनकी हो गई थी। तो ये क्या है, भय उत्पन्न हो गया उनके मन में, तो लंकावासी थे उनके मन में, किसको देखकर, हनुमान जी के विराट स्वरूप को देखकर। तो यहाँ पर कौन सा रस है, भयानक रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य करना। जैसे आप बोलते हो ना सरप्राइज, वही आश्चर्य, सरप्राइज, एकदम ऐसी स्थिति उत्पन्न होना कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, वो वाली स्थिति उत्पन्न होती है अद्भुत रस में। एग्जाम्पल से समझते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखमात, चकित भई गदगद बचन, विकसित द्रग पुलकात। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि एक बार श्री कृष्ण क्या है, मिट्टी खा रहे थे। अब मिट्टी खा रहे थे तो क्या हुआ, माता यशोदा ने देख लिया,
तो माता यशोदा उनको पकड़ कर लाईं और छोटे छोटे तो उनके हाथ थे श्री कृष्ण के बालक, तो उन्होंने एक हाथ में तो श्री कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लिए और एक हाथ में हल्की सी डंडा, ठीक है, वो लेकर आ गई और बोला बता मिट्टी खा रहा है क्या? तो श्री कृष्ण बोलते हैं नहीं माते, मैं मिट्टी नहीं खा रहा हूँ। कि नहीं, मुंह खोल के बता तू मिट्टी खा रहा है। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो देखो क्या हुआ, अखिल भुवन चर अचर, अखिल यानी सभी, भुवन यानी सभी भवन, जितने भी भुवन हैं, चर अचर जितने भी चर अचर जीव जंतु हैं, हरिमुख में लखमात, हरिमुख कौन? श्री कृष्ण, ठीक है, के मुख में, हरिमुख इनके मुख में, लखमात, लखी का मतलब क्या होता है? देखना। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो श्री कृष्ण के मुंह में क्या दिखाई दिया? मिट्टी दिखाई नहीं दी, अखिल भुवन पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, चर अचर जीव यानी पूरा, अखिल भुवन का मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड किसके अंदर दिखाई दिया? श्री कृष्ण के मुख के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? चकित भई गदगद बचन, यानी कि माता कैसे हो गई? एकदम आश्चर्यचकित रह गई। उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है कि श्री कृष्ण जो अभी बालक हैं इनके मुख में क्या पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है? गदगद बचन यानी उनके बचन कैसे हो गए? फिर खुशी से वो फूलने लगी, गदगद बचन। विकसित दृग पुलकात यानी पुलकावली बढ़ गई, उनकी खुशी है वो बढ़ गई। विकसित यानी विकसित होना, बढ़ना। तो ये सब क्या है? चकित भाई यानी आश्चर्यचकित होना, और इसी तो यही तो अपन बता रहे हैं, आश्चर्य होना, और इसी का अर्थ तो है विस्मय। तो यहाँ पर कौन सा रस है? अद्भुत रस है। ये अकल भवन, सब ऐसा कैसे हो सकता है? जो कभी हुआ नहीं है वो हो जाए तो क्या होगा? आश्चर्य होगा। और कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। एक और देख लो दूसरी बात, ये यहाँ भी वही है, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावे गाई। ये क्या बोल रहे हैं? अचंबा यानी आश्चर्य, क्या है? विस्मय। एक अचंबा देखो रे भाई, कैसा अचंबा देख लिया किसी ने? एक अचंबा ऐसा देखा है कि ठाड़ो सिंह, सिंह कौन है? शेर, शेर खड़ा होकर और गाय, गाय यानी यहाँ पर क्या है? गाय, गायों को चरा रहा है, यानी खेत में या फिर जहाँ भी घास उगती है, घास फूस, तो खेत में या घास फूस जहाँ उगी है मैदान में, वहाँ पर शेर खुद खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है कि नहीं? क्योंकि शेर जो सिंह कभी गायों को चराएगा नहीं, बल्कि जैसे ही उसे गाय बछड़ा बैल कुछ भी दिखा तो क्या करेगा? वो सीधा खा जाएगा उनको। लेकिन यहाँ पर जब वो खड़ा होकर खुद चरा रहा है तो ये एक आश्चर्य की बात है। इसलिए कौन सा रस है? अद्भुत रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस, सबसे अच्छा रस है शांत रस। आराम से शांति से समझिए, मजा आएगा। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता है। वही कॉमन वाली परिभाषा जो अपन श्रृंगार रस में पढ़ चुके हैं। तो कौन सा रस होता है? शांत रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर निर्वेद का मतलब है वैराग्य, और आप जानते हो वैराग्य क्या होता है? जिसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, बैरागी बनना। पहले साधु संत ऐसे हुआ करते थे जो बैरागी होते थे। इनको माया मोह में बिल्कुल भी कोई नहीं फंसा सकता, बिल्कुल माया मोह से परे रहते, अपने जीवन जीते और ज्ञान की तलाश में निकल जाते। जैसे महात्मा बुद्ध हुए और महावीर स्वामी हुए, अब और भी बहुत से गुरु संत ऐसे हुए हैं जो बैरागी थे। उनको जब उन्होंने जान लिया कि सिर्फ माया मोह है जीवन में, कुछ नहीं है, तो वो इन सब से दूर कहीं तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए चले जाते और बैरागी बन जाते। उसी की बात है। यहाँ पर कबीरदास जी बहुत अच्छे वचन बोलते हैं। क्या बोला उन्होंने? देखिए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चक्की चलती हुई तो आपने देखी होगी, पहले घरों में चक्कियाँ हुआ करती थी, ठीक है। अब तो खैर नहीं है, अब तो जब भी जाते हैं गेहूँ ले आते हैं, चक्की पर डाले आए, 2 मिनट में पिसवाया और निकले आए, ठीक है। तो क्या है, चाकी देखकर, उसमें क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, यानी कबीरदास जी थोड़ा मतलब शोक कर रहे हैं, उनको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। जो भी अनाज हम इसमें डालते हैं चाकी में, वो इन दोनों पार्टों के बीच, 2 पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच वो रगड़ता है, उसके बाद उसका चून बन जाता है, यानी बहुत उसका कोई भी
कड़ नहीं बचता, वो बिल्कुल आटा बन जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या, साबुत बचा ना कोई भी दाना उसमें साबुत यानी ऐसा कि ऐसा नहीं बचता, वो सबका क्या हो जाता है, चून हो जाता है। अब समझिए यहाँ पर किस संदर्भ में कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है जीवन के संदर्भ में कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति माया मोह में फंस जाता है, माया मोह, सांसारिक माया मोह, इसमें फंस जाता है, वो क्या होता है, उसका वही हाल होता है जो अनाज का होता है। कब होता है, जब वो दो पाटों के बीच में आता है, तो उसका क्या होता है, वो साबुत नहीं बच पाता, वो क्या हो जाता है, पिस जाता है, उसमें उसका चून बन जाता है, बारीक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति माया मोह में फंस जाता है, सांसारिक माया मोह में जो फंस जाता है, उसका भी यही हाल होता है कि वो बहुत पश्चाताप करता है, उसके बाद वो जीवन का आनंद नहीं ले सकता। वो केवल जो भौतिक हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनका आनंद तो उठा सकता है, लेकिन वो केवल क्षणिक होते हैं और उसको बाद में बहुत कष्टदायी होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया, कबीरदास जी ने यहाँ पर वैराग्य की बात कही है कि आप बैरागी बनिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, लेकिन माया मोह से परे रहिए, दूर रहिए। कौन सा रस है, शांत रस है। एक और देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक है, यानी कबीरदास जी कहाँ पर खड़े हैं, बाजार में खड़े हैं और मांगे सबकी खैर मांग रहे हैं, यानी सबके लिए अच्छी दुआ मांग रहे हैं। कैसे, क्योंकि उनकी ना तो किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी, ना काहू से बैर, यानी ना किसी से दुश्मनी है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो एक बैरागी हैं, उनको संसार से कोई मतलब है ही नहीं। तो ना तो वो किसी से दोस्ती रखते, ना किसी से दुश्मनी रखते, वो तो क्या है, एक संत पुरुष हैं, बैरागी हैं। उनका जीवन ही यही है कि वो तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है, यही तो वैराग्य है। तो ये क्या है, शांत रस है। ये बहुत अच्छी बातें सिखाता है हमें, जीवन दर्शन सिखाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है भक्ति रस, और जैसे ही भक्ति रस आया तो मैंने आपको बोला था कि पहले रस की संख्या 9 होती थी, अब 11 हो गई। अब आज इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, पहले एक रस होता था श्रृंगार, ठीक है, अब भी है। अब श्रृंगार रस में जो स्थायी भाव होता है रति, इसका अर्थ क्या होता है, प्रेम। आप मुझे बताइए प्रेम का अर्थ क्या होता है। प्रेम का अर्थ केवल ये तो नहीं है कि सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच प्रेम हो, चाहे वो लड़का लड़की के बीच प्रेम हो, पति पत्नी के बीच प्रेम हो, केवल यहीं तक सीमित है क्या प्रेम? नहीं, वो माता पिता परिवारजन के प्रति प्रेम हो सकता है, वो भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है, ये दो हो सकते हैं। अब सुनिए, अच्छे से समझिए कि जब श्रृंगार रस था तब इसका स्थायी भाव रति और प्रेम ये था। अब जब भी श्रृंगार रस में हम एग्जाम्पल जोड़ते, जैसे मान लीजिए हमने क्या जोड़ दिया, माता और पुत्र है उनके प्रेम का एग्जाम्पल इसमें जोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये प्रेम एक गलत डायरेक्शन में भी तो ले जा सकता है। कौन से? ये एक नायक नायिका के प्रेम में ले जा सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि श्रृंगार रस से हटाकर एक रस बना दिया गया वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य। ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया? पुत्र और माता के स्नेह के लिए, पिता पुत्र के स्नेह के लिए, भाई बहन के स्नेह के लिए। तो ये सब इसमें जोड़ दिया गया और नायक नायिका को श्रृंगार में छोड़ दिया गया। अब फिर बात आई कि सर एक प्रेम और होता है, बोलो कौन सा? कि सर एक प्रेम और होता है, वो होता है भगवान के प्रति भी प्रेम होता है, जैसे मीराबाई ने किया था। उन्होंने तो अपना पति मान लिया था श्री कृष्ण को, तो सर इसको किस में रखें, श्रृंगार में रखें कि वात्सल्य में रखें? फिर दूसरी बात सामने आई, अगर श्रृंगार में रखती हैं तो नायक नायिका हो जाएगा, और वात्सल्य रस में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माता पिता, वो माता या पुत्र या पिता पुत्र या पुत्री पिता, ये प्रेम हो जाएगा, ये वात्सल्य रस में पहुंच जाएगा। तो इनको किस में रखें? जो भक्त और भगवान का प्रेम है। किसका? भक्त और भगवान का प्रेम है। तो उसके लिए इन्होंने बोला चलो ठीक है, एक रस और बना देते हैं जो है भक्ति रस। तो क्या किया गया फिर, जो नया रस उत्पन्न हुआ है जो कि भक्त और भगवान के प्रेम के लिए है यहाँ पर, इसलिए इसका जो स्थायी भाव है वो भी भक्ति ही है केवल, क्योंकि मीराबाई भक्त भी थी श्री कृष्ण की। हालांकि उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन भक्त भी थी, इसलिए उनके जो भी दोहे वगैरह आते हैं वो किस में आती हैं, उनकी पंक्तियाँ भक्ति रस में आती हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया हो कि रस की संख्या 9 से 11 क्यों की गई, क्योंकि श्रृंगार रस के ही भेद हैं ये दोनों, वात्सल्य और भक्ति।
ठीक है, चलिए तो अपन पढ़ते हैं भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या है? भक्ति। भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दी से धरड़ गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। यानी मन से, मीराबाई जी अपने मन से क्या बोल रही हैं कि चरण कमल अविनाशी, यानी कमल यानी कमल का फूल, चरण किसके चरण? भगवान के चरण। और क्या हैं? अविनाशी, यानी इनका कभी विनाश नहीं हो सकता, जो कि हमेशा सुख देने वाले हैं। तो क्या बोला है? मीराबाई अपने मन को समझा रही हैं कि हे मन, तुम केवल हरि, जो भगवान हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनके जो कमल समान चरण हैं, कमल के समान चरण हैं, उनको भजो केवल, वही आपका उद्धार करेंगे। क्योंकि उनके अलावा, क्या बोल रही हैं? उनके अलावा जेताई दी से धरड़ गगन बिच, धरड़ यानी धरती, गगन यानी आकाश, धरती और आकाश के बीच में जो कुछ भी दिख रहा है, दी से यानी दिखना, जेताई जो कुछ भी, तेताई सब उठ जाती, वो सब एक दिन उठ जाना है, यानी नष्ट हो जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत है, बचेगा। जो भी धरती और आकाश के बीच में दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो कुछ भी शाश्वत नहीं है, कोई जल्दी नष्ट हो जाएगा, कोई देर से नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रभु के चरण ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगे, केवल उनके चरणों में अपना मन लगा, जिससे तेरा उद्धार होगा। तो यहाँ पर कौन सा है? भगवान के प्रति भक्ति है, तो भक्ति रस है। एक और देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हो कि यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई यही नहीं है। यानी यहाँ पर भी वैराग्य की भावना है, लेकिन चूंकि यहाँ पर भगवान को ऐड किया गया, भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखाया गया, भक्ति दिखाई गई है, इसलिए भक्ति रस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस तो आप सब जानते हो, मैंने अभी और समझा भी दिया। माता पिता या परिवारजनों के प्रति जो स्नेह है वो वात्सल्य रस होता है, संतान के प्रति। ठीक है, मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल पर ये सब सखा मिल मेरे मुख लपटायो। जब श्री कृष्ण को मक्खन खाते हुए यशोदा जी ने देखा, तो यशोदा जी ने उनको पकड़ लिया और बोला, बता तूने मक्खन खाया क्या? तो श्री कृष्ण क्या बोले? मैया मैं ना ही दधी खायो, मैंने दही नहीं खाया। यहाँ पर दही है, मक्खन नहीं है। ठीक है, तो मैंने दही नहीं खाया, ख्याल परे। फिर माता ने पूछा कि अच्छा तो ये तेरे मुंह पर तो लगा है, तूने नहीं खाया तो बोले, फिर बोले ख्याल परे, अरे याद आया। क्या याद आया? ये सब सखा मिले मेरे मुख लपटाया, यानी मेरे सब मित्रों ने, सखाओं ने मिलकर मेरे मुंह पर लपटा दिया है, मैंने दही नहीं खाया। यानी कैसी बातें कर रही, माँ और बेटे का जो स्नेह है वो किस प्रकार आपको रोमांच देगा, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसकी सबसे अच्छी रचना सूरदास जी ने की है। सूरदास को इसलिए क्या बोलते हैं अपन? वात्सल्य रस के कौन बोलते हैं? जनक बोलते हैं। उन्होंने वात्सल्य रस को बहुत ही विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जब बालक इतना प्यारा झूठ बोल रहे हैं और माता अंदर से क्या मुस्कुरा रही हैं, ऊपर से अलग ही डांट रही हैं, ये जो स्थिति है यहाँ पर वो बहुत ही रोमांचक है। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। बच्चे की प्यारी बातें किसे न भाती होंगी, बालक की सुंदर आंखें सबको ही प्यारी होंगी। आप जानते हो कि बच्चे जब तोतली आवाज़ में बोलते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। तो बच्चे की प्यारी बातें, वो क्या उस समय मासूम होते हैं, जो बच्चे मासूम होते हैं, उनको जो ज्ञान है सांसारिक ज्ञान वो नहीं होता, छल कपट से परे होते हैं। तो जो भी बात करते हैं वो एकदम निश्चल भाव से करते हैं, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी द्वेष और दुराव के अपनी बातें रखते हैं। तो बहुत ही प्यारी बातें लगती हैं वो। किसे ना भाती होंगी, किसको ना भाती होंगी, आप सबको भाती हैं बच्चे की प्यारी बातें। बालक की सुंदर आँखें, बच्चों की जो सुंदर आँखें छोटी छोटी सबको ही प्यारी होंगी, सबको बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। यहाँ पर इसने उत्पन्न हुआ है। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि छोटा बच्चा है। तो इस प्रकार की बात उनके परिवारजनों के लिए माता पिता कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? यहाँ पर वात्सल्य रस है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर ये वात्सल्य रस भी समझ में आ गया होगा। अगर जो भी नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई भी आपको डाउट हो तो। आगे भी इसकी 2 लाइनें मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो जाता। आगे है कि बालक की तुतली बोली स्नेह जगाती मन में, और हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में। यानी जो तुतली बोली है वो क्या जगाती है? स्नेह जगाती मन में, मन में उसके प्रति और स्नेह जगाती। उनको हम गोद में उठा लेते हैं, खिलाने लग जाते हैं। हंसने रोने की लीला रोमांच बढ़ाती तन में, यानी हंसते हैं रोते हैं तो क्या अच्छा लगता है उनको देखकर। तो उनके प्रति जो स्नेह जागृत होता है वो क्या है?
वात्सल्य रस है। तो आशा करता हूँ आपको पूरे रस अच्छे से समझ में आए होंगे। अपन अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कल से कंपटीशन के लिए भी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही हैं। जो भी आपके बड़े भाई बंधु कोई तैयारी कर रहा हो, जिसके एग्ज़ाम में हिंदी आती हो, तो उनको आप बता दें, बढ़िया शानदार तरीके से अपन हिंदी पढ़ेंगे। देखिए आपको पढ़ाया है मैंने 12th के लेवल से, लेकिन जब कंपटीशन लेवल में पढ़ाएंगे तो बहुत डीप और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2-2 एग्जाम्पल, कुछ में एक लिया है, क्योंकि वहाँ पर 4-4 5-5 अपन एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो अनुवाद पढ़ाया था, तो अनुवाद में क्या पढ़ाया मैंने, केवल बता दिया कि बाहरी चेष्टाएँ जो हैं वो अनुवाद कहलाती हैं, जबकि ये तो बहुत आगे है अनुवाद। अभी आपने अनुवाद को ठीक से मैंने बताया कहाँ है। इसके तो अभी पहले अनुवाद के 4 भेद होते हैं, कायिक, मानसिक, वाचिक और आहार्य, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वाचिक भाव होता है उसके फिर 8 भेद और होते हैं। फिर आपको हम बताएंगे भरत मुनि ने कितनी बताई है, तो 8 बताई है। और पहले मूलतः 9 थी, 2 अलग हुए, कौन से, वो वात्सल्य श्रृंगार में से अलग हुआ और भक्ति रस अलग हुआ, तो 11 हो गई, ठीक है। उन्होंने 9 थे, उनमें से 8 बताई। उन्होंने किसको नहीं माना, कि वो शांत रस जो है उसको नहीं माना, क्योंकि उनको मानना है कि वैराग्य को अपन रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, कि नाटक के रूप में नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने उसको रस नहीं माना है, तो उनके अनुसार 8 है। तो ऐसी बहुत सी बातें हम किस में पढ़ते हैं, जब हाई लेवल का पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें और गहराई में जानने को मिलेंगी। युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और जो धर्मवीर, इनकी अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे सेपरेट। ये सब हम किस में जानेंगे, जब कंपटीशन का पढ़ेंगे। कल से वीडियो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। टॉपिक कौन सा रहेगा ये कल ही पता चलेगा, लेकिन हाँ स्टार्ट हो रही हैं। तो आपके जो भी भाई बंधु हो पढ़ना चाहते हैं उनको बता देना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना। आपको वादा किया है कि पूरा कोर्स कराएंगे 12th का, तो कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा स्वास्थ्य समस्याएं थी, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब वीडियो आ रही है, कब नहीं आ रही, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि पता नहीं कब आएगी कब नहीं। जैसे ही वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, हाँ वीडियो आ गई, आराम से देखिए और दोस्तों को बताइए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF इसकी आज मैं कहाँ डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट जाइए, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। उसमें ज्वाइन का बटन लिखा है, जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आप उसमें ज्वाइन हो जाओगे। आपको वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डालूंगा किसी भी वीडियो से रिलेटेड, जैसे कुछ गलती हो गई हो तो उसको अपडेट करना हो, तो मैं उसी में उसकी इन्फॉर्मेशन डाला करूँगा। इसके अलावा आपको कब वीडियो आ रही है इसकी जानकारी दूंगा, PDF उसी में दूंगा। तो ये सब जानकारी कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लेना, तो वहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।